मैंने अपने ससुराल वालों से यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी लड़ झगड़ के अपनी बेटी को स्कूल भेजा था। वो लोग तो उसकी तालीम के खिलाफ थे, लेकिन कुछ दिनों से उसकी हरकतें बहुत मशकूक हो गई थी। मैं पूरा दिन बातें सुनती, पर फिर भी उसे स्कूल रोजाना भेजती, मेहनत करती ताकि उसके खर्चे निकाल सकूं। पर आज जो चीज उसने मेरे सामने रखी, मैं हैरान रह गई। वो स्कूल से आई थी और उस चीज को हाथ में पकड़े बैठी थी। मेरे सामने ऐसे बैठी थी जैसे बहुत बड़ा वर्ल्ड कप लेकर आई है और मैं उसकी तारीफ करूंगी। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, क्या करती रहती हो तुम स्कूल में? तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं करती है, लेकिन मामला गड़बड़ था। ऐसा मामला था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। एक दिन मैं उसके स्कूल चली गई और दूर से देखकर ही पता चल गया कि वो क्या कर रही थी। पास जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो मंजर मुझे मार डालने के लिए काफी था, क्योंकि मेरी बेटी एक मेरा नाम अम्बरीना है। मैं अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत होती थी, इतनी खूबसूरत कि मेरे शौहर ने जब मुझे देखा तो सबके सामने ये कह दिया कि उसे जहेज नहीं चाहिए, बस ये लड़की उसके निकाह में दे दी जाए। वो मेरा कज़न था, लेकिन ज़्यादा नज़दीक का कज़न नहीं था। हम दोनों की शादी हो गई और मैं घर आ गई। पर इस बात के लिए मेरी सास ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आई। मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया था, जबकि बाकी बहनों को कुछ ना कुछ तो दिया ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे शौहर ने इनकार कर दिया तो फिर हम कुछ क्यों दें। मेरे शौहर ने कहा था कि वो सारा सामान खुद बना लेगा, लेकिन फिर हालात ऐसे आ गए कि वो ना बना सका। अल्लाह ने एक बेटा दिया था जो अब 17 साल का हो गया था। वो दूसरे शहर में अपने बाबा के साथ ही काम करता था। उसके बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटी भी दी थी। अब वो भी जवान हो रही थी। उसने जब 5 क्लासें पढ़ ली तो मेरी सास और बाकी देवरानियों जिठानियों ने कहा कि अब इसको घर पर बिठाओ, इसे घर के काम सिखाओ, ये जवान हो रही है। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बेटी कम से कम भी 12 जमातें तो पढ़े। आजकल 5 क्लासों को क्या समझा जाता है। इसीलिए मैंने उसे हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो भी पढ़ाई करना चाहती थी और उसे भी पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन हमारे उस गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। सरकारी स्कूल में तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते होते हैं, तादाद ज़्यादा होती है। यहाँ पर तो किसी ने खुद ही एक हाई स्कूल बनाया था जिसमें ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी, जगह भी कम थी, क्योंकि गांव के लोग अपनी बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे। मैंने उसे कहा कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, आप थोड़ी मेहरबानी नहीं कर सकते। उसकी मालिकन भी एक औरत थी। उसने कहा कि मैं खुद बड़ी मजबूर हूँ, नहीं तो कुछ कर लेती। मैंने इस इमारत का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कहा कि ठीक है, कहीं से कुछ ना कुछ कर लूंगी। अब मैं घर के काम करती, शाम के टाइम में मशीन लेकर बैठ जाती, रजाइयाँ और रजाइयों के कवर सिया करती। मुझे कपड़े तो सीने नहीं आते थे, लेकिन ये काम आता था। पर यह काम बहुत मुश्किल और लंबा होता था और इसमें वक्त बहुत लगता था। फिर भी इतने पैसे निकाल लेती थी कि अपनी बेटी के स्कूल का खर्चा निकाल सकूं। उसकी फीस, किताबें, पेंसिल, रबड़, हर चीज का खर्चा मैंने ही निकालना होता था। मेरा शौहर भी पैसे नहीं देता था। वो कहता था कि अगर बेटी को पढ़ाना है तो अपने बलबूते पे पढ़ाओ। उसे पैसों की फिक्र थी। उसे इस बात का मसला नहीं था कि बेटी को पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। मैं सबसे लड़ झगड़ कर ये काम कर रही थी। रजाइयाँ सी सी कर मेरे हाथ सूज जाते थे। मैं बड़ी तकलीफ में थी। रात होती थी तो मैं नींद में भी फरियादें करती थी, क्योंकि मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता था। घर के काम करती थी, साथ साथ ससुराल के भी और अपने काम भी। बच्ची के लिए भी मुझे सारे काम करने होते थे, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसको सुबह टाइम पर जगाना वगैरह। और सब कहते थे कि खुद अपने सर पर अजाब ले लिया है, अपनी बेटी को काम वगैरह सिखाओ ताकि वो घर में तुम्हारी मदद करे। तुम उसे पढ़ाने भेज रही हो तो फिर यही सब कुछ होगा। मैंने अपनी बेटी की फीस देनी थी, लेकिन अभी पैसे पूरे नहीं हुए थे। पहले से ही 7 दिन ऊपर हो चुके थे। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, इस महीने हम आपको फीस माफ कर देते हैं। अगले महीने आपको दोनों महीनों की फीस देनी होगी। अगला महीना भी शुरू हो गया और उसके 8 दिन भी ऊपर हो गए। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बेटी की फीस 4,000 रुपए थी और कुछ ऊपर के खर्चे भी थे, यानी मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी। 5,000 रुपए कहाँ से आते? शौहर से बात की तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा कि उसके लिए नहीं तो मेरे अपने खर्चे के लिए दे दो।
उसने कहा कि तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, तुम अभी सब्र करो। मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत पैसे देगा तो मैं अपनी बेटी की फीस दे दूंगी, कपड़े वगैरह नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरी बेटी घर आई तो वो भी काफ़ी परेशान थी। वो कमरे में चली गई और जब मैं दोपहर को उसके कमरे में आई, मैंने तकिया उठाया तो हैरान रह गई। तकिए के नीचे 5,000 रुपए पड़े थे। मैंने कहा कि ये पैसे कहाँ से आए? क्या ये पैसे मेरे शौहर ने रखे हैं? लगता है उसे मेरा एहसास हो गया। लेकिन वो बाहर बैठा अपनी माँ से बात कर रहा था कि आज मुझसे पैसे मांग रही थी, मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। और मेरी सास उसे कह रही थी कि इसको पैसे ना दो, पैसे नहीं होंगे तो खुद ही लड़की को स्कूल भी नहीं भेजेगी। अरे घर में इतने काम होते हैं, जितनी औरतें हों उतने कम हैं। थोड़ा काम करेगी तो बाकी औरतों को भी आराम मिलेगा। तुम्हारी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा कि मैं उसको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर उसको पैसे नहीं दूंगा तो खुद ही तंग आ जाएगी। इसका मतलब कि ये पैसे मेरे शौहर ने नहीं रखे थे। फिर ये पैसे रखे किसने थे? अगले दिन फिर से ऐसे ही हुआ। मेरे तकिए के नीचे 5,000 रुपए पड़े थे। मैंने तो अभी पिछले पैसे भी इस्तेमाल नहीं किए थे। मैं हैरान थी, लेकिन मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने वो पैसे अपनी बेटी को दिए और कहा कि अपनी फीस भी दे देना, और कुछ किताबों वगैरह के पैसे थे जो उसने उधार ली थी, वो भी दे देना, और कुछ अच्छा खा भी लेना। उसने कहा कि ठीक है अम्मी। वो भी बहुत खुश थी। पैसे लेकर जाने लगी कि अचानक से वापस पलट कर आई और कहा कि अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे गले लग गई। मैंने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम में मुझे अपना आप नजर आता है। जो कुछ मुझे नहीं मिला मैं तुम्हें ज़रूर लेकर दूंगी। मैं तुम्हारी पढ़ाई भी करवाऊंगी, तुम्हारे छोटे छोटे ख्वाब भी पूरे करूंगी। उसने कहा कि अम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगी और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं हैरान हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही है भला, वो मेरी मदद कैसे कर सकती थी। खैर, मुझे लगा कि ऐसे ही प्यार मोहब्बत में आके कह दिया है। मैंने कहा कि बेटी माँ की सबसे अच्छी दोस्त होती है। वो स्कूल चली गई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो, जो ज़रूरत थी वो तो पूरी हो गई। पर ये पैसे आ कहाँ से रहे थे? इस घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरी मदद करता। मेरा एक जेठ था जिसकी मुझ पर बुरी नज़र थी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैं शादी करके आई थी तो वो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही तारीफ़ें करता था। मैं समझती थी कि शायद ये उसका अंदाज है और वो सबके साथ ही इसी तरह से पेश आता है। पर फिर मुझे पता चला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ ही इस तरह से पेश आता था। फिर ये बात मेरे शौहर तक पहुंच गई। मेरे शौहर ने कहा कि तुमने उसे सलाम भी नहीं करना। ये ऐसे ही खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनके साथ इस तरह के जुमले इस्तेमाल करता है और बातें करता है। क्योंकि इसकी अपनी बीवी बहुत ज़्यादा मोटी है, तब से मैं उससे दूर ही रहती थी। लेकिन कभी कभी वो मेरे हक में बोल लेता था। मुझे लगा कि शायद वो ये सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था कि मेरे लिए 10,000 रुपए निकाल के रखता। वो तो अपनी बीवी को पैसे नहीं देता था, तो मुझे कहाँ से देता? उसे मुझसे कोई और मतलब तो हो सकता था, लेकिन मेरे लिए उसके दिल में नेक नियति नहीं हो सकती थी। फिर यह सब क्या हो रहा था? और असल हैरान मैं तब हुई जब तीसरे दिन भी मेरे तकिए के नीचे 5,000 रुपए पड़े थे। अब मैं अपने कमरे पे नजर रखने लगी, क्योंकि कोई ना कोई तो जाकर वहां पर ये पैसे रखता ही था। मैंने सारे काम अपने कमरे के पास बैठकर ही किए। बर्तन भी बाहर बैठ के धोए, कपड़े भी। मेरे कमरे में सिर्फ मेरी बेटी ही गई थी, और वो भी स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वहां पर उसके कपड़े पड़े थे, और पूरा दिन वहां कोई नहीं गया था। फिर शाम को मैंने देखा तो वहां पर 5,000 रुपए पड़े थे। इसका मतलब कि ये पैसे मेरी बेटी ने रखे थे। पर मेरी बेटी इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रही थी? कहीं मेरी बेटी चोरी तो नहीं कर रही थी, क्योंकि इतने पैसे तो वो चोरी करके ही कमा सकती थी। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने उसकी इतनी अच्छी तरबियत करने की कोशिश की थी, कहीं वो दूसरी तरफ तो नहीं निकल गई थी। मैंने एक दिन प्यार से उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि बेटा, तुमने मेरे तकिए के नीचे पैसे रखे थे? तो उसकी शक्ल पे ही लिखा था कि जैसे ये उसने किया है। उसने कहा, जी अम्मी, मैंने रखे थे। मैंने कहा कि क्यों रखे थे? उसने कहा, तुम्हारी मदद करने के लिए अम्मी, और किस लिए? मैंने कहा कि पर तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई?
उसने कहा कि मैंने ये पैसे खुद कमाए हैं। मैंने कहा कि पर तुम करती क्या हो? उसने कहा कि ये नहीं बता सकती, पर ये पैसे मैंने कमाए हैं, ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी, खूबसूरत हो रही थी, कम सुन थी लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि इस घर में उसने अपनी माँ को अपने बाप से मार खाते हुए भी देखा था, अपनी दादी से बातें सुनते हुए भी देखा था। उसके अंदर कोई इतना बचपना नहीं था, इतनी मासूम नहीं थी। और ये तो मैं भी जानती थी कि पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं था, और वो भी 5-5 हज़ार रुपए। मैंने कहा कि मैमूना, देखो मेरी बात गौर से सुनना बेटा, ये जो तुम रोज 5 हज़ार। अभी मेरी बात मेरे मुंह में थी कि मेरा शौहर वहां पर आ गया। उसने कहा कि क्या बातें हो रही हैं 5 हज़ार के बारे में। मैंने कहा कि 5 हज़ार रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हैं? मुझे फौरन गुस्सा आ गया। मेरे शौहर ने कहा कि मेरे पास तो 5 रुपए नहीं है, और आकर बिस्तर पर लेट गया। मेरी बात अधूरी रह गई। मेरी बेटी कुछ बोलने लगी तो मैंने उसे ना का इशारा किया कि कुछ नहीं बोलो। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे शौहर को पता चले, क्योंकि अगर ये बात मेरे शौहर को पता चलती तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता, और वो सीधा जाकर मेरी सास को बताता, और पूरे गांव में ये बात फैल जाती। पहले मुझे खुद पता करना था कि आखिर बात क्या थी। वैसे ये बात बहुत अजीब थी कि मेरी बेटी स्कूल जाती है, वहां से 5-5 हज़ार रुपए कमा के लाती है। आखिर वो स्कूल में ऐसा करती क्या थी? एक दिन मैं उसके स्कूल चली गई। मैं उसके स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से सीधा ये नहीं कहना चाहती थी कि मेरी बेटी यहाँ से 5-5 हज़ार रुपए कमा के ला रही है। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि सब कुछ ठीक है, मैमूना ठीक से पढ़ती तो है, उसका रवैया कैसा है, ठीक है, तंग तो नहीं करती? मैंने ये सब कुछ इसलिए पूछा था कि अगर कोई बहुत ही अनोखी बात हुई तो प्रिंसिपल मुझे खुद ही बता देगी। पर उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, आपकी बेटी पढ़ाई में भी अच्छी है और सबके साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा है, इखलाक भी अच्छा है, सबके साथ दोस्ती है, अच्छे तरीके से पेश आती है। इसका मतलब कि उनको भी पता नहीं था। मेरी बेटी के लाए हुए पैसे मेरे लिए एक मुसीबत बन गए। जब वो पैसे मेरे शौहर ने देख लिए, उसने कहा कि तुम्हारे पास तो खुद इतने सारे पैसे हैं, तो फिर तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही थी? मैं हैरान थी कि ये पैसे तो मेरे लिए वाकई अजाब बन गए थे। अब मुझे झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैंने कहा कि जमा किए हुए थे, 3 महीने की फीस नहीं थी, बेटी की फीस के पैसे हैं। मेरे शौहर ने कहा कि उसकी फीस हो जाएगी, वैसे भी प्रिंसिपल तुम्हारी दोस्त है। मैंने कहा कि वो मेरी दोस्त नहीं है, वो इस गांव की जरूर है लेकिन वो किसी की दोस्त नहीं है। ये पैसे वापस करो। मेरे शौहर ने वो पैसे अपनी जेब में डाल लिए, कहा कि मुझे भी अभी जरूरत है, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे पता था कि अब ये पैसे मुझे वापस मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो भी हो रहा था बहुत ज्यादा अजीब था। मेरे शौहर ने हमेशा मेरे साथ यही किया था। मुझे अपने शौहर के बारे में एक और बात भी पता चली थी, जो मैं अपने दिल में ही दबाए बैठी थी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा शौहर, जो मेरी खूबसूरती देखकर मुझ पर मर मिटा था, जिसने जहेज लेने से इनकार कर दिया था, अब वो मुझसे इतना बदजन और बदगुमान क्यों हो गया था कि दरअसल उसने दूसरी शादी कर रखी थी, और वो भी दूसरे गांव में। वो अक्सर वहां पर जाता था, उसके खर्चे उठाता था। सुना था कि उससे एक बेटा भी था जिसके वो खर्चे उठाता था और बहुत खुश रहता था। मेरी सास को भी इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने ये बात घर में कभी किसी से नहीं की। बस वो मुझे देखकर अजीब सा मुस्कुराती थी, जैसे जानती हों कि मेरे कदम तो पहले ही जमीन से उखड़ चुके हैं। मुझे जब से ये बात पता चली थी, मेरे लिए मेरी कुल कायनात मेरी बेटी ही थी। मेरे बेटे को भी मेरे शौहर ने अपने इशारों पर नचा लिया था। वो भी मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, और दूसरी माँ के घर भी वो आता जाता था। उसको मेरे शौहर ने बिल्कुल अपनी तरफ लगा लिया था। अब मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई मेरा अपना था तो वो मेरी बेटी ही थी। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। ये गांव था, यहाँ पर छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, इसीलिए मुझे सोच समझ के कदम बढ़ाना था। एक दिन मैं स्कूल चली गई। मैंने सोचा कि देखती हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, क्योंकि वो पैसे तो स्कूल से ही कमा कर लाया करती थी। पर जब मैं स्कूल गई तो ये बात जानकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी तो स्कूल में थी ही नहीं। मैंने उसकी दोस्त से पूछा कि मैमूना कहाँ है। मैं उसकी दोस्त को भी अच्छी तरह से जानती थी। उसने कहा कि हमें नहीं पता, अभी तो छुट्टी होने में थोड़ा टाइम था। मैंने कहा कि क्या वो रोज इस टाइम नहीं होती? उसने कहा कि हमारी आखिरी पीरियड की मैडम ने 3 महीने की छुट्टी ली है,
तो आखिरी पीरियड फारिग होता है, हम उसमें बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, वो हमें काम दे के गई है। और आखिरी पीरियड में मैमूना यहाँ पर नहीं होती है। मैंने कहा कि तुमने ये बात किसी और को बताई है? उसने कहा कि नहीं, मुझे मैमूना ने बताने से मना किया था, लेकिन वो आखिरी पीरियड में गायब हो जाती है। मैंने कहा कि अभी वो कहाँ है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं मजीद परेशान हो गई कि मेरी बेटी कहाँ है और मैं उसे कहाँ तलाश करूं। पर उसने कहा कि वो छुट्टी के वक्त आ जाएगी, आप यहीं पर इंतजार कर लें। वो छुट्टी के वक्त आ जाती है और हमारे साथ ही निकलती है। मेरी बेटी वापस अपनी दोस्तों के साथ ही आया करती थी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके पीछे आई थी। मैं घर जाती हूँ। मैं घर चली गई और मेरी बेटी छुट्टी के टाइम आ भी गई। उसने फिर से 5,000 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। उसने कहा कि अम्मी, आपने कहा था ना कि तकिए के नीचे नहीं रखना, नहीं तो बाबा देख लेते हैं, इसीलिए ये मैं आपको दे रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को हैरान होकर देखा। उसने कहा कि क्या बात है अम्मी? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। अगले दिन मैं उसके स्कूल चली गई। जैसे ही आखिरी पीरियड का वक्त हुआ, मैंने देखा कि वो स्कूल की एक टूटी हुई दीवार के अंदर से निकलकर बाहर जा रही थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। आखिर मेरी बेटी क्या कर रही थी? वो स्कूल से कहाँ जा रही थी, किधर जाती थी? उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो चलती चलती जा रही थी। जब वो थोड़ा आगे पहुंची तो मेरे हाथ पांव मजीद कांपने लगे, क्योंकि वो जिस घर में जा रही थी उस घर के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते थे। पूरा गांव जानता था। और अगर मेरी बेटी को किसी ने वहां जाते हुए देख लिया होता तो अभी तक मेरी बेटी इतनी बदनाम हो जाती कि इस गांव में कोई उससे शादी नहीं करता। क्योंकि ये घर जिन लोगों का था उनको हम सब अच्छी तरह जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि कुछ ख्वाजा सिरा थे जो यहीं पर रहते थे। दूसरे गांव में जाके नाच गाना किया करते थे, या किसी का बच्चा होता था तो उनको बुलाया करते थे। उनके घर में कोई भी नहीं जाता था, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखता था। वो तैयार होकर बाहर निकल जाते थे। मेरी बेटी वहां पर क्या कर रही थी? उसका वहां पर क्या काम था? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए था, या पहले मुझे ये बात अपने शौहर को बताना चाहिए थी? लेकिन अगर शौहर को बताती तो वो मेरी बेटी पर हाथ भी उठाता, उसकी पढ़ाई भी बंद करवा देता। इसीलिए मैं खुद ही आगे बढ़ गई। मेरी बेटी तो अंदर चली गई। आखिरी पीरियड और छुट्टी के टाइम को मिलाकर वो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे गुजारा करती थी। उसका बैग भी उसी के पास था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से ख्वाजा सिरा बाहर आया, जो मुझे देखते ही पहचान गया। मैंने उसे धक्का दिया और मैं अंदर दाखिल हो गई, और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर बैठी थी। वो मुझे देखकर घबरा सी गई। मैंने कहा कि क्या कर रही है तू यहाँ पर? बोल, क्या कर रही है? क्यों इस ख्वाजा सिरा के पैरों में बैठी है? तेरा यहाँ पर क्या काम है? तुझे मैंने बताया था ना कि अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की, मेरी इज्जत बर्बाद की, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे तेरे लिए मैंने सबसे झगड़ा मोल लिया। तेरा बाप भी हमारा नहीं, वो भी कभी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। हम पर कोई मुसीबत आई तो सारे खानदान वाले तालियां बजाएंगे। क्या कर रही है तू यहाँ पर? मैं अपनी बेटी को थप्पड़ मारने लगी। ख्वाजा सिरा के गुरु ने मेरा हाथ हवा में ही रोक लिया। मैंने अपना हाथ झटक कर वापस छुड़वा लिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी बेटी के साथ? तब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जमीन पर ऐसी बैठी कि जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, वो भी रो रही थी। मुझे ख्वाजा सिरा ने बताया कि आपकी बेटी हमारे पास काम करने के लिए आई थी। उसने कहा था कि वो हमारे घर को साफ कर दिया करेगी। बहुत प्यारी बच्ची है, हम लोग बुरे नहीं हैं। हम इससे सारे घर का काम करवा सकते थे, लेकिन हमने पूछा कि तुम ये काम क्यों करना चाहती हो, क्योंकि हम आपको जानते थे। हमें पता था कि ये आपकी बेटी है। इसने कहा कि मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत मेहनत करती हैं, परेशान रहती हैं, थक जाती हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तो मेरी अम्मी नींद में दर्द से फरियादें करती हैं। उनकी पूरी हड्डियों में, जिस्म में दर्द रहता है, लेकिन अगले दिन वो फिर से खड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारा ये घर बहुत बड़ा था और हमें नौकरानी की ज़रूरत थी। दरअसल जो नौकरानी यहाँ पर काम करती थी वो यहाँ से काम छोड़ कर चली गई और उसने इस लड़की के स्कूल में काम करना शुरू कर दिया।
वहां पर वो किसी को ये बात बता रही थी कि वहां पर पैसे तो अच्छे मिलते थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों के घरों में काम नहीं करना चाहती। बुरे लोग होते हैं ना, इसीलिए। वहीं से इसने ये बात सुन ली और ये हमारे पास आ गई। हमने कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, अगर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो वो हम दे देंगे। पर इसने कहा कि ये मेहनत से पैसे कमाना चाहती है, इसीलिए हमने इससे 2-4 दिन काम करवाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि ये बहुत अच्छा मेकअप करती है, इसको बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। और हमने इससे थोड़ा बहुत खुद से भी सिखाया है, चीज़ों के बारे में बताया है कि पहले क्या लगाते हैं। हमें लगता है कि आपकी बेटी के हाथ में कुदरती टैलेंट है, इसे ब्रश चलाना आता है, ये कोई आम बात नहीं है। अगर ये पेंटिंग करे तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती है, और मेकअप भी तो पेंटिंग ही होता है। ये हम सब का मेकअप करती है, और वो भी बहुत अच्छा। इस टाइम तक तैयार होकर हम लोग निकल जाते हैं, और फिर पूरी रात तक हमें काम होते हैं, तो 2 घंटे के अंदर ही 15-15 मिनट में हम सबको तैयार करती है, और बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। हम लोग अगर ऐसा मेकअप बाहर से करवाएं तो एक एक इंसान के 2-3 हज़ार तो लगते ही हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। तो हम इसे इकट्ठे ही 5,000 रुपए दे देते हैं, और ये भी खुश हो जाती है और हमारा भी काम हो जाता है। हमारी कमाई हमारे लिए भी हराम की नहीं होती है, क्योंकि हम उसके लिए मेहनत तो करते हैं। हराम की कमाई तो वो होती है जो आप घर बैठे कमाए और आपको उसके लिए हिलना भी ना पड़े, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पर जो ये यहाँ से कमा के ले जाती है वो कैसे हराम हो सकता है? ये तो उसके लिए काम करती है। मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैं हैरान रह गई कि मेरी बेटी, मेरी मासूम सी परी, उसने कैसे ये सब कुछ सोचा, कैसे उसके अंदर ये बात आई, ये ख्वाहिश पैदा हुई, और फिर अल्लाह ने उसे एक टैलेंट दिया और उसने उस टैलेंट का इस्तेमाल किया, और वो इतने सारे पैसे कमा रही थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी पे कभी हाथ ना उठाइएगा, आपकी बेटी बड़ी ही एहसास करने वाली लड़की है, ऐसी औलाद तो किस्मत वालों को मिलती है। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, उसके आंसू साफ किए। वो इस तरह से रो रही थी कि जैसे उसने कुछ गलत कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने तो अपनी माँ का एहसास किया है, उसका एहसास किया है जिसका एहसास उसके अपने माँ बाप ने भी नहीं किया था, शौहर ने नहीं किया, ससुराल वालों ने नहीं किया, लेकिन आज मेरी औलाद ने मेरा एहसास किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उन लोगों को कहा कि अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि ये बात कभी भी पता नहीं चलेगी, आप ट्यूशन का बहाना करके इसको घर से भेज दिया करें, हम इसको बाहिफाजत वापस भी छोड़ देंगे और रास्ते से पकड़ भी लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगने देंगे, क्योंकि इस तरह फिर इसके स्कूल का हर्ज होगा। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए ये काम करना चाहती थी और 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मेरी बेटी ये काम करती थी और मैंने घर वालों को कहा था कि वो ट्यूशन जाती है। मेरे पास पैसे वगैरह भी होते थे, मैं उन्हीं पैसों से अपनी बेटी के लिए चीज़ें लेती थी, कपड़े बनाती थी। मेरे शौहर की दूसरी शादी के बारे में मुझे पता चल गया था। जब मैंने उससे लड़ाई झगड़ा किया तो वो हमेशा के लिए अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया। कुछ अरसे बाद मेरा बेटा भी वापस आ गया, क्योंकि फिर सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। मुझे मेरे शौहर की दूसरी शादी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैं खामोश थी। अब खानदान वालों को भी पता चल गया। वो लोग बातें तो कह रहे थे, लेकिन उससे मेरे शौहर को क्या फर्क पड़ता था। वो हमेशा के लिए वहीं चला गया। मेरे बेटे को भी मैंने सब कुछ बता दिया, उसे इस बात से कोई मसला नहीं था। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे और इस घर में रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इतने पैसे आ गए, हमने अलग घर ले लिया और मैं वहां पर रहने लगी। मेरी जिंदगी से 2 बड़े बड़े दुख खत्म हो गए। ये दुख मेरे दिल में हमेशा रहेगा कि मेरा शौहर दूसरी औरत के साथ था, लेकिन शायद वही उसके लिए बेहतर थी। मेरे लिए अब सब कुछ मेरे बच्चे थे और मैं उनके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जिंदगी अच्छी गुजर रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहती हूँ और यही जरूर देखूंगी, इंशाअल्लाह। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया।
आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।